उत्तरी छोटा नागपुर इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत खूंटा थे जगन्नाथ महतो। स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो व शिवा महतो की विरासत को बढ़ाया था आगे। डुमरी का उपचुनाव बताएगा मतदाताओं का मूड। जगन्नाथ की सहानुभूति की लहर में सवार होगा 1932 का खतियान। बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़ व हजारीबाग जिले में कुर्मी वोटों में थी खास पकड़। नमस्कार, जोहार, मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से उत्तरी छोटा नागपुर के इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा का मजबूत खूंटा हिला है। जगन्नाथ महतो इस इलाके में जमीनी पकड़ रखने वाले नेता थे। झारखंडी मुद्दों व सवालों को लेकर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार की थी। बोकारो, गिरिडीह, धनबाद इलाके में कुर्मी वोट बैंक में इनकी अच्छी पकड़ थी। इस इलाके में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विनोद बिहारी महतो, टेकलाल महतो तथा शिवा महतो जैसे कद्दावर नेताओं का राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया था। महतो मांझी झामुमो का मजबूत राजनीतिक समीकरण था, जो शिबू सोरेन के काल से लेकर अब तक इस इलाके में चला आ रहा था। जगन्नाथ महतो इसकी मजबूत कड़ी थे। इनके निधन के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने कुर्मी वोट बैंक को गोलबंद करने की चुनौती होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को डुमरी विधानसभा के उपचुनाव में साख बचाने की चुनौती होगी। विपक्ष भी पूरी ताकत से राजनीतिक हवा का रुख मोड़ना चाहेगा। जगन्नाथ महतो 1932 खतियान के सबसे बड़े पैरोकार रहे हैं। ऐसे में डुमरी उपचुनाव जगन्नाथ की सहानुभूति की लहर में 1932 का खतियान सवार होगा। वहीं विपक्ष नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष को रोकने की रणनीति बनाएगा। इस क्षेत्र में आजसू की सक्रियता है। डुमरी में आजसू ही जगन्नाथ महतो के सामने खड़ा रहा है। उत्तरी छोटा नागपुर में सुदेश कुमार महतो अपनी पैठ जमाने का कोशिश करेंगे। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद इस क्षेत्र में आजसू अपनी ताकत समेट सकता है। गिरिडीह संसदीय सीट पर आजसू का पहले से ही कब्जा है। अब एनडीए गठबंधन में आजसू की नई दावेदारी हो सकती है। दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो ने संघर्ष के साथ डुमरी विधानसभा की जमीन सींची। प्रबल संभावना है कि वह सीट जगन्नाथ महतो के परिवार की विरासत बने। उनके इकलौते पुत्र अखिलेश महतो उर्फ राजू महतो इस सीट के स्वाभाविक दावेदारी होंगे। डुमरी में झामुमो शायद ही किसी नए चेहरे पर भरोसा करे। झामुमो इस सीट पर किसी तरह की जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं होगा। इधर कैबिनेट में भी एक सीट खाली हो रही है। इसमें कुर्मी जाति से ही मंत्री का पद भरा जाएगा। पार्टी के अंदर हालांकि मथुरा महतो जैसे नेता दावेदार होंगे, लेकिन वह भी संभावना जताई जा रही है कि हाजी हुसैन की मौत के बाद जिस तरह से हफीजुल को जिम्मेदारी दी गई थी, उसी तरह हेमंत सोरेन अखिलेश को जिम्मेदारी दे सकते हैं।